व्हाट्स अप गाइस, आप सभी लोग आज के एक न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगे। तो गाइस, पिछले व्लॉग में जैसे कि आपको पता है हमने गायों और को पानी पिलाया, बहुत दिखाया था। गया जी में हम आए थे और आज हम जाएंगे गया जी में जो मंदिर है, मेन मंदिर, वहाँ चलते हैं। ये मंदिर सीता माता जी का मंदिर है जहाँ पर उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान किया था और वहाँ की जो भी कथा है वो हम आज आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम पंडित जी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो पंडित जी, आप बताइए, गया जी के इस मंदिर में ऐसी क्या मतलब ये हाथ है जो इसके पीछे की कुछ कहानी बताइए इस मंदिर के पीछे की। सीता जी यहाँ पे स्नान कर रहे थे, उसी समय दशरथ जी आकाशवाणी किए। तो सीता जी के पास कुछ नहीं था, तो सीता जी बालू का पिंड दे करके दशरथ जी को उद्धार किए थे। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पंचवटी से गया जी में आए थे पिंडदान करने के लिए, तो सीता जी को इसी जगह पे बैठा करके राम लक्ष्मण सामग्री लाने के लिए चले गए। उनको सामग्री लाने में देर हो गई तो सीता माता यहाँ पे स्नान करने लगे। तभी दशरथ जी ने आकाशवाणी किए कि बेटी हमें पिंडदान दो। सीता जी के पास कुछ नहीं था तो सीता जी ने नदी का रेती का पिंडदान दिया। उस समय गाय, पंडे, तुलसी, फल्गु नदी और वट वृक्ष 5 को साक्षी माने। जब राम जी, लक्ष्मण जी इस जगह पे आए तो सीता माता ने बोला मैंने पिंडदान कर दिया। तो राम जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने बोले कोई साक्षी है? तो सीता माता ने बोले 5 साक्षी है। जब सभी से पूछा गया तो 4 लोगों ने झूठा बोल दिया। तो सीता जी ने उन चारों को श्राप दे दिया। नदी को श्राप दिया कि सूख जाएगा, जिसके कारण ये नदी सूखा रहता है। पंडे को श्राप दिए लाख मिलेगा, संतोष नहीं रहेगा। तुलसी जी को श्राप दिए गंदे स्थान पे जन्म पाएगा। गाय को श्राप दिए मुख से कूड़ा कचरा खाएगा, मुख अपवित्र रहेगा, पूछ का पूजा होगा। एक वट वृक्ष सत बोले तो सीता माता ने वट वृक्ष को अक्षय वरदान दिया, जो अक्षय वट है। सीता माता यहाँ पे स्नान करके श्राद्ध किए थे, इसलिए इस जगह का नाम है सीता कुंड। तो ये थी इस मंदिर की कुछ कहानी। तो पंडित जी, यहाँ इस सीता जी के स्नान के बारे में कुछ आप बताइए। सीता जी, राम लक्ष्मण जी जब आए थे तो सीता जी यहाँ पे स्नान कर रहे थे और उसी वक्त दशरथ जी ने तुरंत पिंडदान करने का आग्रह किया तो सीता जी बालू का पिंडदान दिए थे। सीता जी यहाँ स्नान किए थे, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया सीता कुंड। अच्छा, उसी टाइम ये हाथ निकला था दशरथ निकाल करके पिंडदान स्वयं ग्रहण किए थे। अच्छा, इसीलिए इस स्थान को सीता कुंड कहते हैं। आश्विन महीने में पहला पक्ष पितृपक्ष होता है 15 दिन, दूसरे पक्ष में नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है। इस महीने में भी चैत का पहला पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। उसके बाद दूसरे पक्ष नवरात्रि होता है। जिस महीने में नवरात्रि आता है उसका पहला पक्ष पितृपक्ष होता है। उसी पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। और यहाँ पे साल में बड़े पितृपक्ष जो होता है आश्विन महीने में, वहाँ इस समय यहाँ मेला लगता है, जो पितृपक्ष मेला के नाम से जानते हैं। पिंडदान जब कोई भी मर जाते हैं तो उनको आत्मा को शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के लोग उसी शास्त्र के लिखे हुए अनुसार को मानते हुए मृतक प्राणी के नाम से गया जी में श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध करने के पश्चात उनकी आत्मा को शांति मिल जाता है। श्राद्ध का मतलब ये पिंडदान करने लगे। हाँ, जिनको श्रद्धा है कि हम गया जी में जा करके श्राद्ध करें, वो गया जी में आकर के पिंडदान करते हैं। पिंडदान कौन कौन कर सकते हैं? पिंडदान कोई भी कर सकता है, जिनके कोई संबंधी गुजर गए हैं उनके नाम से, जैसे माता पिता, भाई, दादा दादी, चाचा, मौसा मौसी, कोई भी गुजर जाते हैं। गुजरे हुए प्राणी का पिंडदान होता है, जीवित में नहीं। लोक में मिलते हैं या फिर अपना खुद का आप पिंडदान कर सकते हैं जीवित रहते भर में। खुद का पिंडदान? हाँ, बड़ा। अब खुद का पिंडदान तो जब तक आप जीवित रहेगा तभी न कीजिएगा, आपको जाने के बाद तो कोई दूसरा ही करेगा। इसलिए एक ऐसा एक प्रावधान है कि आप अपना पिंडदान करना चाहते हैं तो जीवित रहते में खुद का पिंडदान भी यहाँ किया जाता है। लोग ऐसा करते हैं? हाँ, बहुत लोग करते हैं। जो साधु महात्मा बन जाते हैं, जिनका घर से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना नाम का भी यहाँ पिंडदान करते हैं। उससे क्या होता है पंडित जी? मरने के बाद उनका मोक्ष हो जाता है। वो ये मान लेते हैं कि हमारे देने वाले कोई नहीं है, तो इसलिए वो है
पिंडदान दे करके। मतलब उनके फिर बाद में या उनका कोई जब कोई है ही नहीं तो इसलिए अपना कर लेते हैं वो पिंडदान। और कुछ पूछिए। पंडित जी ने बहुत अच्छा हमें समझा दिए और इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी और समझ भी आ गई। तो थैंक यू पंडित जी, आपने इतना कुछ बताया हमें। नदी में नदी में गड्ढा करके कुंड बना दिया जाता है लोगों को देखने के लिए कि उसी प्रकार से सीता जी बना करके स्नान किए थे। उसी को एक्चुअली उसी को कुंड कहते हैं। नदी में जैसे अभी नदी सूख गया मान लिया जाए तो उसको पूरा गड्ढा करेंगे तो जल आ जाएगा, क्योंकि सीता जी इस नदी को श्राप दिए थे कि वर्षा काल में जल रहेगा, बाकी दिन सूखा रहेगा और गुप्त गंगा मतलब अंदर से धारा बहेगी। तो इस जगह पे नदी में अगर गड्ढा करते हैं तो जल निकल जाता है, उसी को कुंड कहते हैं। सीता जी उसी प्रकार से बना करके स्नान कर रहे थे, तभी दशरथ जी ने उनको पिंड के लिए आग्रह किया था। तो विशेष कोई आकार था पंडित जी? कोई आकार नहीं था, आप अभी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज़्यादा गड्ढा करना पड़ेगा क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चल गया है। और ऐसे अगर आप अन्य दिनों में आएँ, अभी तो गर्मी का समय है, कोई और ऋतु में आएँ तो आपको 1 फीट 2 फीट में भी जल निकल जाएगा। मतलब मेनली शराब दिया गया था कि आएगा पानी बट रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं, वो सूख जाएगा। ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पे कि पानी आती है बट रुकती नहीं है। दूसरे दिन ही पूरा, पहला दिन पूरा दिखा कि वाटर लेवल पूरा बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ। दूसरा दिन दिखा कि बालू भी दिख रहा है। हाँ तो वही न है, सीता जी ने श्राप दिए थे इनको, अब वही जो श्राप दिए थे वो चला आ रहा है। अब आगे क्या हुआ था इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। जो हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त है वो जानकारी लोगों तक हम पहुँचाते लोग हैं। जो झूठ बोले उसका जो शराब मिला वो भी सही कहीं न कहीं हो रहा है। हाँ सही है, आज के दिन में वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है हाँ। कि सही है। अक्षयवट का क्या दिए थे? मतलब वो कभी हरा भरा हमेशा रहेंगे? और अक्षयवट को वरदान दिए थे कि जाओ तुम्हारे आयु लंबा रहेगा, तुम सभी समय हरा भरा रहोगे और कलयुग में तुम्हारा लोग पूजा करेंगे। इसलिए बरगद का पेड़ 500 सालों तक रहता है। अरे उनका कोई सीमा नहीं है, कितना दिन तक वो चलेगा से। अक्षयवट जो मंगला गौरी के पास है? हाँ हाँ, मेन अक्षयवट वही है मंगला गौरी के पास। तो पहले ज़माना का कुछ लॉजिक होगा। अच्छा। हाँ हाँ। पहले ज़माना का कुछ वैसा होगा। आज तो जो देख रहे हैं वही सब समझ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में कुछ वैसा हुआ होगा। कहीं पे भी लोग प्रकट हो जाते थे, है ना? हाँ, कहीं पे लोग आ जाते थे तो वही बात है, उस ज़माने का कुछ उस प्रकार से। क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि किए थे यहाँ पे पिंडदान अक्षयवट अब है। बहुत लोग करते हैं, यही तो मेन क्वेश्चन है, यही तो मेन क्वेश्चन है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा बताया जाता है कि लोग दूर से भी मन से भी बात कर लेते थे। हाँ। समझ गए कि नहीं? तो उसी प्रकार से कुछ उसका होगा। पेड़ पौधे की बात कर रहे थे ना? हाँ तो वही ना बोल रहे हैं कि उस ज़माने में कुछ वैसा सिस्टम होगा, जैसे आज के ज़माने में फ़ोन से कैसे बात करते हैं, तो उस ज़माने में भी कुछ ज़रूर रहता होगा। पुष्पक विमान था। कई प्रकार के उसका संकेत मिलता है, सबूत मिलता है कि उस ज़माने में लोग हवा से बात करते थे। कहीं अच्छे जिनके पास वैसा शक्ति है वो एक जगह से दूसरे जगह पे सेकेंड में प्रकट हो जाते थे। हाँ। जैसे नारद जी थे, मन की गति से चलते। हाँ, मन की गति से चलते थे। तो वही सब था, आज वो देखने को मिलता है, हम लोग समझते हैं उस चीज़ को कि हाँ कुछ ज़रूर हुआ होगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम है दीपक पंडा। विष्णुपद का महत्व है कि गयासुर नाम का राक्षस था, जो घोर तपस्या से उनका शरीर शुद्ध हो गया था। इतना शुद्ध हो गया था कि लोग उसके छूने से, स्पर्श से स्वर्ग चले जाते थे। तो सभी देवी देवता लोग कहें कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, अगर सभी लोग स्वर्ग जाएगा तो यमपुरी खाली हो जाएगा, जिसके कारण सभी देवी देवता लोग अब आपस में मिलजुल करके कोई युक्ति बनाए, गयासुर को किसी प्रकार से बंधक बनाया जाए। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण के भेष में जा कर के गयासुर के बोले कि हमें धरती पर ऐसा शुद्ध और पवित्र कहीं जगह न मिला है जितना आपका शरीर पवित्र है, आपके शरीर पर हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी की बात है। तो उन्होंने अपना शरीर यज्ञ करने के लिए दान कर दिया। जब उनके शरीर पर यज्ञ करने लगे
तो उनका शरीर हमन कुंड का अग्नि के ताप से हिलने लगा, जिसके कारण जग नष्ट हो रहा था। तो सभी देवी देवता लोग विष्णु भगवान को आवाहन करके उनको शरीर पर धारण करने के लिए कहें। तो विष्णु जी ने चरण से उसको शरीर को दबाया, जो विष्णु जी का चरण कहलाता है, और उन्हीं का चरण का छाप मानिए। और गयासुर ने वरदान मांगे कि हमें तो आपने यहाँ पर अब सुला दिया, हमें अब कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जिसका नाम जुग जुग तक चले। तो उन्होंने कहा कि बोलो जो आपको मांगना है। तो गयासुर ने कहा कि हमारे नाम से ही जगह का नाम हो जाए। जो गयासुर के नाम से ही जगह का नाम गया हो गया। और 2 वरदान और मांगे कि एक पिंड और एक मुंड प्रतिदिन हमें चाहिए, जिस दिन हमें नहीं मिलेगा हम पुनः वापस आ जाएंगे, प्रगट हो जाए। तो इस जगह पे बगल में शमशान घाट है, वहाँ पर चिता जलता है। मुंड का मतलब ये हुआ, और पिंड का मतलब कि जो कि यहाँ श्राद्ध करते हैं। उन्हीं विष्णु भगवान के वरदान के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गया जी में पिंडदान करने के लिए आए सर्वप्रथम। तभी से फिर यहाँ पे पिंडदान का सिलसिला शुरू हो गया। पिंडदान कब करने आए थे? वो वनवास काटने के बाद? वनवास के समय आए थे, जब राम जी, लक्ष्मण जी को वनवास दिया गया था, उसी समय दशरथ जी का मृत्यु हो गया था। भरत मिलाप के बाद जब रामचंद्र जी को पता चला कि हमारे पिता दशरथ जी का मृत्यु हो गया है, तो पंचवटी नासिक वन से गया जी में वो पिंडदान करने के लिए आए थे। वहाँ से वो पैदल आए? हाँ, उसी समय की बात है। पंचवटी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और गाइज यहाँ पर एक और मंदिर है यहाँ के, जब हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अब फिर हम यहाँ से निकल गए, और यहाँ आपको बाहरी माला और मिल जाएगी। तो अभी फिर हम आज का ये व्लॉग एंड करते हैं। और उन पंडित जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था हर एक चीज़ का। तो अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलता है अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।